नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साधना के बारे में जो लोग पीताम्बरा भक्त तो हैं लेकिन उनके पास समय की कमी रहती है। जैसे मान लीजिए कोई नौकरी पेशा है, समय की कमी है, 9 बजे से 5 बजे तक वो ड्यूटी पे रहते हैं, उसके बाद घर का काम या आराम भी उन्हें करना पड़ता है। या साधना में जो लोग ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं और जो लोग 36 अक्षरी मंत्र नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 36 अक्षरी मंत्र है वो काफ़ी बड़ा और लंबा मंत्र है और उसकी एक माला में कम से कम अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको 7 साढ़े 7 मिनट तो लगता ही है। और जो नए साधक हैं उनको कम से कम 15-20 मिनट एक माला में लग जाता है। तो बात आती है कि क्या करें कि ऐसी साधना कौन सी रहे जिसको करने से साधक को उचित लाभ तो प्राप्त हो जाए, साथ ही साथ उनके पास समय की जो कमी है उसी कमी के अंदर या उसी समय के अंदर जितना समय उनके पास है उतने ही समय में वो मंत्र जप कर पाएँ। तो आज हम जिस साधना की बात करेंगे वो केवल गृहस्थ लोगों के लिए है, या जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं या जो गृहिणियां हैं उनके पास समय नहीं रहता है, तो वो लोग इस अति लघु मंत्र की साधना कर सकते हैं और घर पे रह कर के ही कर सकते हैं। आपको कहीं मंदिर में जा कर के या पर्वत पहाड़ नदी तीर पर जा कर के करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो मंत्र है ये एक सात्विक मंत्र है और यदि आप इसको अच्छे से करेंगे या आप इसको पूरे मन के साथ जब आप इसका जप करेंगे तो ये 36 अक्षरी मंत्र के बराबर ही फल देने वाला है। तो कैसे करें? इस मंत्र की दीक्षा आप पीताम्बरा परिवार से ले सकते हैं। अनुदान का नियम आपको पूरा करना पड़ेगा और पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ले सकते हैं। और कैसे आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए, आप देखिए कहीं पर भी जहाँ साफ़ सुथरा स्थान आपके घर में हो वहाँ पर माता भगवती पीताम्बरा की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित कर दें और उनका यंत्र स्थापित कर दें। और यंत्र और मूर्ति के नीचे पीला आसन ही रखें और मान लो आप बाजोट पर स्थापित कर रहे हैं तो पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, फिर उस पर आसन रखें और फिर उस पर माँ को आप स्थापित कर दें। और आप संकल्प लें कि हे माँ, मैं अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान का नाम, पिताजी का नाम आप बोलें और कहें कि माँ, मेरे पास समय की कमी है, इस कारण से मैं आपका 36 अक्षरी मंत्र जप नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आपका प्रिय पुत्र हूँ या प्रिय बेटा हूँ, आप मेरी भूल को क्षमा कर दें और मैं आपका इस अति लघु मंत्र का जप करूँगा, जो मंत्र हम इस वीडियो में अभी बताने वाले हैं। और आप मेरे पे कृपा बनाइए और उसी प्रकार इस मंत्र का फल भी मुझे अर्पित कीजिए, या मुझे इसी प्रकार इस मंत्र जप का फल मुझे इसी प्रकार दीजिए जिस प्रकार के आप 36 अक्षरी मंत्र जप का फल देती हैं। और माँ, अगर मेरे से कोई भूल हो जाए या मैं आपका बच्चा हूँ, छोटा बालक हूँ, इस क्षेत्र में नया हूँ, यदि मेरे से कोई भूल हो जाती है तो अपना छोटा बालक समझकर या अपना अबोध बालक समझकर मुझे क्षमा करें। इस तरह से आप प्रार्थना कर लें। और इस साधना को करने से पहले साधक को शरीर की शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस साधना को हम यौगिक विधि से करेंगे तो आपको पंचामृत से स्नान करना चाहिए इस साधना में। फिर आपको अन्य जो इस सात्विक साधना में जो क्रियाएं की जाती हैं उसकी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। आपने केवल सबसे पहले ध्यान मंत्र पाठ करना है और माँ भगवती पीताम्बरा का ध्यान करना है। उसके बाद आपने आवाहन मंत्र पाठ करना है और माँ भगवती का आवाहन करना है। उसके बाद यदि आपके पास सिद्ध बगलामुखी कवच नहीं है तो आप अपनी सुरक्षा के लिए कवच पाठ कर सकते हैं। सुरक्षा घेरा लगाना चाहते हैं तो एक वीडियो है हमारा, माँ बगलामुखी सुरक्षा घेरा मंत्र, उस घेरा मंत्र से आप घेरा बना सकते हैं, सुरक्षा घेरा। यदि आप देखिए फिर भी यदि आप भयभीत हैं या आपको डर लगता है, हालांकि ये साधना बहुत ही सात्विक साधना है, गृहस्थ लोगों के लिए ही है, और फिर भी यदि आपको डर लगता है तो कोई बात नहीं, आप सिद्ध बगलामुखी ताबीज़ हमसे मंगा करके आप अपने गले में पहन सकते हैं। अब उसके बाद कवच पाठ करने के बाद आपको सहस्त्र नाम का पाठ करना है और उसके बाद जो मंत्र हम आपको बताएंगे उसका आपने अपनी इच्छा अनुसार, चाहे 11 माला है, चाहे 21 माला है,
चाहे 31 है, 51 है, 71 माला है, या आप 101 माला या 108 माला भी जप कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आपने जब कंप्लीट कर लिया, या इस जो लघु अति लघु मंत्र जो हम आपको बताएंगे, उससे पहले आपको गणेश जी की एक माला कर लेनी चाहिए, और आपको भोले शंकर या ओम नमः शिवाय की भी एक माला ज़रूर कर लेनी चाहिए। जब आपका माँ बगलामुखी के अति लघु मंत्र की जब कंप्लीट कर लेते हैं, मान लीजिए आपने 21 माला किया, आपने उस 21 माला कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मान लो आप साधना काल में कई तरह की त्रुटियां साधक से हो ही जाती हैं, चाहे वो कितना ही होशियार क्यों ना हो। तो आप सबसे पहले जब आपकी माला ख़त्म होगी, उसके बाद आपको हम एक बुक भेजते हैं बगलामुखी से रिलेटेड, उसमें क्षमा प्रार्थना रहता है हमेशा। उस क्षमा प्रार्थना को आप पाठ कर लें और माँ भगवती से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, अगर मेरे से कोई भूल हो गई है साधना करते हुए तो मुझे अपना अबोध बालक समझ करके क्षमा कर दें। और उसके बाद आप भगवती पीताम्बरा की आरती कर लें, कपूर और पीली सरसों थोड़ा डाल करके आप भगवती पीताम्बरा की आरती कर लें। और उसके बाद आपने सीधा आसन से उठना नहीं है, आपने कम से कम समय बता रहे हैं, कम से कम आपने 30-35 मिनट का ध्यान कर ही लेना है। चाहे आपका ध्यान उसमें लगे या ना लगे, या आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, भटक रहा है, कोई बात नहीं, आपने फिर भी ध्यान करने की कोशिश करनी है। उसके बाद जब आप साधना में उठेंगे तो सीधा नहीं उठना है, माँ को प्रणाम करना है। उसके बाद आपने जो है खड़ाऊ धारण जरूर करना है। यदि आप कोई भी साधना करते हैं और सीधा आप पृथ्वी या धरती माँ के संपर्क में आते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आपके शरीर में जो भी मंत्र जप ऊर्जा बनी है वो धरती माँ अपने अंदर खींच लेती है। तो साधक को हमेशा खड़ाऊ धारण करना चाहिए, या घर से बाहर हैं तो जूता चप्पल आप जो भी पहनते हैं वो आपको पहनना चाहिए। आपको जो भी गुरु मंत्र मिलता है आप अपने परिवार से परिवार के सदस्यों के साथ, दोस्तों के साथ या किसी के भी साथ आप शेयर ना करें। और इस साधना की दीक्षा अनिवार्य है, चाहे तो आप अभिमंत्रित सामग्री पीताम्बरा परिवार से भी मंगा सकते हैं। और जो लोग ये साधना करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल दीजिए साधना करने से पहले, जैसे नाम है, आपका गोत्र है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, या अपना एक फ़ोटो हमें व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। उसके बाद आप अनुदान का नियम पूरा कीजिए, और अनुदान का नियम पूरा करने के बाद आपको हमें कॉल करना रहता है। उसमें हम दीक्षा का समय और दीक्षा लेने से पहले जो भी तैयारियां करने को रहती हैं वो हम आपको बता देते हैं। और ये पूरा प्रोसीजर रहता है जो आपको फॉलो ही करना